नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो। और ये जो वीडियो है वो आप चाहे इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, यूपीएससी का हो, या आप राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे आरएस हो, पीएसआई हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर तो हमें सामान्य ज्ञान के लिए वैसे ही जो है देखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप लोड नहीं किया है तो अभी आप जो है अनअकैडमी लर्निंग जो ऐप है उसे आप ज़रूर लोड करें प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को जो है वो सॉलिड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य की हम बात करें तो जो घटनाक्रम जो पिछले महीने पूरा घटा उसमें जो खास खास चीज़ें रही उसको हम देखने वाले हैं। गुजरात की नई परियोजनाएं। गुजरात राज्य में कुछ परियोजनाएं जो है वो लागू की गई है। तो एक तो है किसान सूर्योदय योजना, यानी कि सूर्योदय का मतलब दिन में जो है बिजली रहे, सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक किसानों की बिजली कटे नहीं, इसके लिए योजना लागू की गई है। पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट के लिए एक हॉस्पिटल जो है वो। और गिरनार, गिरनार आपको पता है एक अभयारण्य है गुजरात में, वहाँ पर रोप वे आप जानते होंगे, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो एक रस्सा होता है और उसके एक ट्रॉली सी जाती है लटक के, तो वो जो ट्रॉली टाइप की है उसको बोलते हैं रोप वे। ठीक है, तो ये तीनों के जो तीनों हैं, तीनों योजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने मित्रों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे। तो गुजरात की नई परियोजनाएं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सीएम विजय रूपाणी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है, आप चीज़ें ध्यान में रखें। और ये आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर ले हुए अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक का मैं अभी नहीं बोलूँगा आपको, वीडियो को लाइक आपको करना है बाद में। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। ओके, अब हम बात करें आगे। तो मित्रों जस्ट ए मिनट। आईएलओ में भारत। आईएलओ क्या है? ये इल्लू, आईएलओ इल्लू, इल्लू क्या है? तो इल्लू देखो, हु इल्लू इटू, एक ट्रिक है। हु इल्लू इटू, ये क्या है? डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन, इनके बिना देखो, इल्लू इल्लू के बिना जीना संभव नहीं है। यानी व्यापार के बिना, श्रम के बिना और व्यापार के बिना जीना संभव नहीं है। तो जेनेवा, याद रखना, स्विट्जरलैंड में है। तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसकी स्थापना 1919 में हो गई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। 101 साल हो गए हैं इसको। इसके महानिदेशक है गे रीडर और सदस्य है 187। इसमें भारत ने आईएलओ की शासी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा जो है वो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक इस परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों, ये रंग बिरंगी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हुए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, और हम बात करें अगर आगे की, तो इसमें हम बात करते हैं आईएनएस कवरती। तो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें, जस्ट ए मिनट, इसका तो आईएनएस कवरती क्या है? इसका वो कहाँ गया, ऊपर नीचे किसका आने वाला, नीचे सरक जा रहा भाई। आईएनएस कवरती, ठीक है। तो आईएनएस कवरती दोस्तों क्या है? भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने 22 अक्टूबर को आईएनएस कवरती पनडुब्बी भेदी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। तो ध्यान रखना, भारतीय थल सेना का प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे है। और आईएनएस कवरती यानी इंडियन नेवल सर्विसेज, ये जो युद्धपोत होते हैं उसको आईएनएस बोलते हैं। और पनडुब्बी, पनडुब्बी क्या होती है? पानी के अंदर चल सकती है ऐसी जहाज या नाव। तो पनडुब्बी को ये तोड़ सकता है, ठीक है, नष्ट कर सकता है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती, जिसके ऊपर ये आईएनएस जो है इसका नाम रखा गया है।
ठीक है। और टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग। नाग क्या है दोस्तों? टैंक को उड़ा देने वाली मिसाइल है नाग। देखो आप ट्रिक ऐसे याद रखें कि ये मान लीजिए टैंक है, ठीक है, और ये है सांप, नाग ऐसे फण लगा के बैठा है ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो टैंक के आगे जो है नाग आ गया, कहाँ पर? मरुस्थल में, रेगिस्तान में। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो इस नाग का अंतिम परीक्षण जो है अभी पोखरण में किया गया, कई प्रकार के इसके परीक्षण हो चुके हैं। तो इसका विकास DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है ज़्यादातर भारतीय प्रक्षेपत्र का विकास यही करता है। तो नाग जो है इसका परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण। पोखरण कहाँ पर? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में रेगिस्तान में क्या है? सांप है, तो नाग है। तो ऐसे ट्रिक से आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे की हम बात करें, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम इसमें थोड़ा सा उकचुक हो गया लगता है, ठीक है। अब की बार नहीं आएगी दिक्कत। सेंट, सेंट जो है मिसाइल का परीक्षण है। ये सेंट एक तो अपन लगाते हैं परफ्यूम, वो नहीं है, ये है सेंट का मतलब है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। ये भी एंटी टैंक, टैंक को उड़ा देने वाली मिसाइल है, DRDO ने विकसित की। आपको पता है दोस्तों अभी चीन को लेके अपना थोड़ा तनाव चल रहा है, तो बार बार अपने भारत भी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, एक के ऊपर एक, दे दनादन दे दनादन, ठीक है। और चीन की उधर जो है गिग्गी बंद गई है। तो DRDO सेंट मिसाइल जो है ये इसका हेलिना, आपने नाम सुना होगा, हेलिना। हेलिना का मतलब हे यानी हेलीकॉप्टर, हेली यानी हेलीकॉप्टर, ना यानी नाग। नाग मिसाइल की अभी हमने बात की, उसी मिसाइल को अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सके, यानी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आसमान में और उसमें नाग मिसाइल है और नीचे ज़मीन पे चल रहा है टैंक, तो वहीं से श्यों सीधा जो उड़ा दिया टैंक को हवा हेलीकॉप्टर के अंदर से ही नाग मिसाइल से, तो उसका जो संस्करण है हेलीकॉप्टर वाला नाग मिसाइल का वो कहलाता है हेलिना। हेलिना का ही एक उन्नत रूप है सेंट, ठीक है। हेलिना का ही एक और रूप है सेंट। इसका ओडिशा के तट से जो इसका परीक्षण किया गया, तो सेंट भी क्या है? मिसाइल है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ANT मतलब एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो सेंट हो गई, नाग हो गई, हेलिना हो गई, ये सारी क्या है? बयानें हैं, एक से बढ़ के एक। पृथ्वी 2 का परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर परीक्षण से, कई बार केवल चांदीपुर का ही पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो पृथ्वी 2 का मिसाइल का परीक्षण किया गया। आप ध्यान में रखें, पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा विकसित है ये, और 500 से 1000 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये ध्यान रखना दोस्तों इसको, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है वो ब्रह्म यानी कि जो रूस और भारत इन दोनों के नाम से पड़ा है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है ये। ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा, रूस की राजधानी है मॉस्को, तो वहाँ एक नदी है मस्कोवा, इन दोनों के संयुक्त नाम पर पड़ा है। DRDO और रूस की संस्था NPO द्वारा विकसित की गई है, और INS चेन्नई युद्धपोत से इसका परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक, सुपरसोनिक का मतलब ध्वनि की गति से भी तेज, यानी ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, जैसे मान लो मैंने आवाज़ लगाई, अरे अठाई कहीं कर हेलो तो ऐसे आवाज़ लगाई, उसको खेत में लगाते ना ऐसे, तो आवाज़ लगाई तो एक सेकेंड में कितनी दूर जाएगी? 332 मीटर, ठीक है। तो 400 किलोमीटर से तेज दूरी का टारगेट है भेज सकती है, तो ये ध्वनि की गति है, और इससे भी तेज है ब्रह्मोस। भारत और रूस की संयुक्त उपक्रम है ये, और भारत की एक शक्तिशाली मिसाइल है। रुद्रम, शिव का नाम है रुद्र। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अच्छा लगे तो, ठीक है। यह भारत की स्वदेश निर्मित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखो आपको पता है दोस्तों हर चीज़ से रेडिएशन निकलता है, तो ये रेडिएशन को पहचान लेती है कि कहाँ से रेडिएशन आ रहा है, चाहे मोबाइल का कोई टावर हो या कुछ भी हो। तो DRDO द्वारा विकसित है, लंबाई है 5.5 मीटर, यानी कि आप मान लो लगभग 15-20 फीट, वजन है 140 किलो, मारक क्षमता है 250 किलोमीटर, काफ़ी है। तो ये जो है रुद्रम, ये क्या करती है? ओहो सॉरी, रुको अभी। तो ये क्या करती है दोस्तों? शिम शिम खुल जाओ। तो ये क्या करती है? ये जो रुद्रम है ये पहचान के किसी टारगेट को और जो है उसको भेद देती है।
टारगेट को कैसे पहचानती है ये जैसे रेडिएशन के आधार पे, ठीक है। तो बालासोर में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान SU से इसका अभी 9 अक्टूबर को परीक्षण किया गया। एंटी रेडिएशन यानी रेडिएशन निकलने वाले कम्युनिकेशन स्रोत को पहचान कर नष्ट कर देती है। मैंने यहाँ पृष्ठ संख्या भी लिखी है ताकि आप PDF में कंफ्यूज नहीं हो। इसका एक वीडियो मैंने और बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, वो इसके लास्ट में आपको अभी वीडियो पूरा होगा वहाँ आपको लास्ट में आ जाएगा बॉक्स के रूप में। स्मार्ट मिसाइल, देखो मिसाइल स्मार्ट भी है, स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। तो ये टॉर्पेडो को साथ में ले जाके वहाँ डाल सकती, नष्ट कर सकती है। ये एक पनडुब्बी रोधी प्रणाली पर आधारित है, DRDO के द्वारा विकसित है, व्हीलर द्वीप से परीक्षण किया गया। तो ज़्यादातर जो भी मिसाइलें हैं किसने की है विकसित, DRDO ने की है, ध्यान रखना एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि व्हीलर द्वीप कहाँ है, आपसे कमेंट करके आपको जो है इसका जवाब दे सकते हैं आप, इसका व्हीलर द्वीप कहाँ है। तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। कनकलता बरुआ, अब की बार इसकी ट्रिक मिल गई ऊपर नीचे लाने की, ये है ना। कनकलता बरुआ क्या है, तो ऐसे तो कोई नाम लग रहा है ना महिला का, कनकलता। तो भारतीय तट रक्षक बल यानी जो बॉर्डर वाला एरिया है, समुद्र वाला, चाहे गुजरात वाला हो, चाहे पश्चिमी बंगाल साइड का हो, उड़ीसा वाला हो, तो वो तट रक्षक बल है। जैसे BSF है ना, उस तरह से नेवी के लिए। तो उसको तेज़ गति से गश्त करने वाला पोत ICGS कनकलता बरुआ को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। बरुआ के अलावा 4 अन्य पोत वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनका भी नाम आप ध्यान में रखें। एक तो है प्रियदर्शिनी, एक है एनी बिसेंट, और एक है बाला देवी, और एक अमृत कौर। चारों ही आपको पता है, इंदिरा गांधी का नाम था प्रियदर्शिनी, एनी बिसेंट आज़ादी के समय थी, बाला देवी का मुझे याद नहीं आ रहा, अमृत कौर आपको पता ही है, राजकुमारी अमृत कौर जो मंत्री भी रही ना। कनकलता लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर, क्या है, पोत है ये, वजन 308 टन। देखो लंबाई चौड़ाई वजन आपको याद नहीं करना, समझने के लिए बता रहा हूँ, केवल आपको याद क्या करना है, कनकलता बरुआ क्या है। तो एक तटरक्षक बल है, एक मिसाइल है, कोई पूछा जा सकता है हाल ही में जिसको कोई पुरस्कार मिला वो है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन बन सकते हैं। गति है इसकी 34 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील होता है समुद्र की गति को मापने के लिए, समुद्री जो लंबाई है ना उसको। निगरानी क्षेत्र है 1500 नॉटिकल मील। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, लाल अगर आपके आ रहा है सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, ठीक है दोस्तों। ये देखो अब की बार है ना, देखो ऐसे व्यक्ति क्या करता है, सीखता है व्यक्ति। आज माउस काम नहीं कर रहा तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब है भारत में अपराध रिपोर्ट। देखो अपराध की भी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध कहाँ पे हुए हैं, यूपी में, क्योंकि यूपी की आबादी भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको याद रह जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के, रेप के मामले ज़्यादा कहाँ हुए हैं, तो राजस्थान। तो ये शर्मिंदगी की बात है, चाहे कोई से भी राज्य हो, इनमें अगर कमी नहीं आती है तो। अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध यूपी, और आपको ध्यान में रहे अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या भी कहाँ है, यूपी में है। अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या सबसे ज़्यादा MP में है, तो वहाँ अपराधों की संख्या ज़्यादा रही। संख्या आपको याद नहीं रखनी है, ये आप संख्या, ये जो है ना राज्य वो याद रखने हैं। भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले कहाँ आए, महाराष्ट्र में 891। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो हर साल सर्वे जो है ना वो लेता है पुलिस वगैरह से रिपोर्ट FIR के आधार पे। इसकी स्थापना कब हुई, 1986। अब आती है दोस्तों किसान रेल। किसानों के लिए एक रेलगाड़ी है। किसान अपने फल सब्जियां अगर किसान रेल से बेचते हैं तो उनको सरकार 50% की सब्सिडी देगी। तो इसमें क्या होता है उनको दोस्तों कि वो जो है ना उनको लाभ मिलता है इसमें। ऑपरेशन ग्रीन जो है, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत 3 किसान रेल जो है वो चल रही है। तो इनके नाम भी आपको थोड़ा दिमाग में रखने हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनके। एक तो है इसमें देवलाली से मुजफ्फरपुर, यानी महाराष्ट्र में देवलाली से मुजफ्फरपुर बिहार तक। दूसरी है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। तीसरी है बेंगलुरु से दिल्ली तक।
तो दिल्ली दिल्ली और एक महाराष्ट्र से बिहार, ये काफ़ी लंबी है। तो इनमें अगर किसान अपनी सब्जी वजियाँ भेजते हैं तो फिर क्या है, इनको सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी, किराया कम लगेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज इम्पोर्टेंट है। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। क्या काम आएंगे ये रुपए, किस लिए? DAY आगामी शायद 5 वर्ष के लिए दिए गए हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना, DAY का मतलब हुआ, और NRLM का मतलब है नेशनल रूरल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लाइवलीहुड मिशन। तो जून 2011 में इन योजनाओं को ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है जम्मू कश्मीर में, उसको कम करने के लिए ये राशि दी गई है, जिसको विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा के लिए स्टार्ट योजना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एजुकेशन वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए डेटा प्रणाली, जो डाटा लिए जाते हैं ना, आंकड़े लिए जाते हैं स्कूलों के, उनको मजबूत करने के लिए बाल शिक्षा यानी छोटे बच्चों की शिक्षा और आधारभूत शिक्षण यानी जो शुरुआती शिक्षा है 1 से 5, 1 से 8, उसको सशक्त बनाने के लिए स्टार योजना जो है केंद्र सरकार ने लागू की है, इम्पोर्टेंट है। यह 5,718 करोड़ रुपए की योजना है, जिससे विश्व बैंक जो है 3,700 करोड़ रुपए की सहायता देगा। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों कि स्टार्ट योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। किस संस्था से मदद मिल रही है? विश्व बैंक से। ओके, 2 क्वेश्चन बन गए ना यहाँ। इसमें अभी 6 राज्य शामिल है, ये भी ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न, HP हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, केरल और ओडिशा। हर घर जल योजना, घर घर जल, हर हर महादेव। तो हर घर जल कहाँ? गोवा। गोवा में क्या है? 2 जिले, उत्तरी गोवा, ग्रामीण, दक्षिण गोवा। तो 2 जिलों के हर घर में नल का कनेक्शन, टोंटे वाला कनेक्शन होता है ना, पाइप आता है, पाइपलाइन वाला, तो वो दे दिया गया है। और गोवा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में करीब जो है 2.5 लाख परिवारों को जो है ये दे दी गई है, योजना का लाभ दे दिया गया है। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी, जिसमें टारगेट रखा गया था हर घर में जल कनेक्शन का। तो मित्रों, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन JJM या हर घर जल योजना की घोषणा अभी हाल ही में 2020-21 के बजट में की थी। अगला आता है सूबेदार जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल, इम्पोर्टेंट है। मैंने कम्युनिटी में भी सवाल पूछा था, ज़्यादातर विद्यार्थियों का जवाब गलत आया। 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें महान बलिदान देने वाले और अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के कारण इनको परमवीर चक्र भी मिला था। तो परमवीर चक्र विजेता जोगेंद्र सिंह का वार मेमोरियल यानी इनकी जो यादें हैं वो म्यूजियम कहाँ? बुमला। बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला आपने सुना होगा, दर्रा बोमडीला, तो बुमला में बनाया गया है। और इन्हीं की बेटी जोगिंदर सिंह जी की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हो सकता है कोई वो मंत्री वगैरह हो। चलो गांव की ओर, ये प्रश्न भी मैंने पूछा कम्युनिटी में, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिया। चलो गांव की ओर किस राज्य में शुरू की गई है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। तो जम्मू कश्मीर में ये अभियान चल रहा है। गांव की ओर तो आप समझ गए होंगे, जन समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार, SDM आदि राजपत्रित अधिकारियों को पंचायत में या गांव में वहां रुकना होता है, लोगों की समस्याएं लेते हैं। तो इसलिए है चलो गांव की ओर अभियान। कहां पर? जम्मू कश्मीर। ये इसका तीसरा चरण चल रहा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर इसका तीसरा चरण जो है वो शुरू हुआ है। तो मित्रों, मुझे लग रहा है अगर आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है, तो आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा। आगे चले तो दोस्तों, ये 7 वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें अपने पहले राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अब ये राष्ट्रीय चल रहा है, फिर खेल कूद है, आर्थिक परिदृश्य है, कौन क्या समसामयिकी, फिर राजस्थान का। तो इस तरह से हम 7 वीडियो लगाएंगे, जिसमें 1 महीने का करंट अफेयर हम पूरा कर लेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे में। विशेष तथ्य अब क्या है, वन लाइनर जो बातें थी वो हम देख लेते हैं।
भारत और जापान के बीच में 7 अक्टूबर को, ये तारीखें याद नहीं रखनी है, देशों का नाम याद रखना है, साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइबर सुरक्षा क्या होती है? इंटरनेट से संबंधित जो वेबसाइट है उनको कोई हैक नहीं कर लें। तो आपको पता ही आजकल बहुत सारे अपराध बढ़ गए हैं, फर्जी कॉल आना, फेक कॉल, ईमेल हैक कर लेना, साइट हैक कर लेना। तो आप भी ध्यान रखें, आप भी बचें। कोई भी व्यक्ति आपको कहें कि मैं आपको इतने रुपए जो है इनाम मिल गया है, लॉटरी लग गई है, इस लिंक पे क्लिक करें, फलाना ढिंकड़ा, कुछ नहीं करना आपको। कोई आपसे कहे कि आपकी लॉटरी लग गई, आपको 10,000 इनाम मिल गया, 500 रुपये भेजिए, तो कहा नहीं भाई, 500 रुपये उस 10,000 में से काट के मुझे तो 9,500 भेज दो। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच नागरिक उड्डयन सेवा प्रोत्साहन एयर बबल समझौता किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखें। एयर बबल समझौता भारत और बांग्लादेश ने, एयर का मतलब हवा, इसमें क्या होता है, हवा में जो रूट होते हैं उन रूट में छूट दी जाती है। हवाई जहाज़ों के भी रूट होते हैं ना, ऐसे थोड़ी है मनमर्जी जहाँ से उड़ गई। तो किसी देश में से हवाई जहाज़ उड़ती है तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसको लेकर ये समझौता है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, अगला यूएसए, अमेरिका और ताइवान के बीच में $1.80 के हथियार बेचेगा, यानी अमेरिका ताइवान को हथियार बेचेगा बड़े पैमाने पर। आगे की बात करें तो मित्रों, बांग्लादेश में अब खतरनाक कानून आ गया है। भारत में तो है ही है, भारत में है 16 वर्ष की आयु हो, नाबालिग हो तब। और तो बांग्लादेश में अब बलात्कारियों को उम्र कैद की सज़ा के बजाय मिलेगा मृत्युदंड। हालांकि वहाँ अगर पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड का पहले भी प्रावधान था, मगर अब इस कानून को कठोर कर दिया गया है। रेप केस में भी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाएगी या जा सकती है। बांग्लादेश की हम बात करें, राजधानी है ढाका और पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। स्टॉकहोम संधि, ये क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम आपको पता है स्वीडन में है और 2001 में यह संधि हुई थी, 2004 से यह प्रभावी हुई। कार्बनिक प्रदूषणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये संधि की गई है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या है? ब्लू यानी नीला, यानी कि पानी, पानी से संबंधित। 8 भारतीय समुद्र तटों को पर्यटन सुविधाओं के कारण, यानी जो समुद्र तट है अपने, उनमें पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं और अच्छे आकर्षण के केंद्र है, इसलिए एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, उसने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया है। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो इस तरह से आप याद रखें। IFFCO क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए एक संस्था है। DD किसान क्या है? किसानों के लिए एक टीवी चैनल है जिसमें किसानों से संबंधित अच्छी अच्छी जो जानकारी है कृषि से संबंधित वो आ जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और MSC मंत्री कौन है दोस्तों? ये भी KBC में भी प्रश्न पूछा गया था, नितिन गडकरी है। MSME क्या है? मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, छोटे, स्मॉल मध्यम और लघु, स्मॉल लघु और मैक्रो, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, तो जो उद्योग है उनके मंत्री है कौन? नितिन गडकरी। उन्होंने राजमार्गों के निर्माण हेतु भारतमाला परियोजना के तहत, ये भी ध्यान रखना, भारतमाला का संबंध किससे है? राजमार्ग NH के निर्माण के लिए। तो आंध्र प्रदेश में 16 NH नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास अभी गत माह किया है, अक्टूबर में। VTS क्या है? वेसल ट्रैफिक सोर्सेज। VTMS क्या है? विसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस नाम के सॉफ्टवेयर पोत निगरानी के लिए, यानी जो समुद्र में जो जहाज है उनकी निगरानी करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं, क्योंकि जहाज़ों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है, उनको कोई लूट नहीं लें, सुरक्षित रहें, इस तरह से। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे इसी का अगला पार्ट लेके। अनअकैडमी पर रीट लेवल 2 का कोर्सेज जारी है 23 नवंबर से, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।